विद्यार्थियों, रोजाना के समय में आज भी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन रोजाना मॉर्निंग टाइम को राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। आप लोग भी के नाम से कंटिन्यू पढ़ाई के साथ साथ में अपने राजस्थान का भूगोल कंपटीशनों के उद्देश्य को देखते हुए और नोट्स बनाया करो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ में अपनी इसकी भी तैयारी होती रहे। दूसरी बात है कि जितने भी आपके कॉलेज में परीक्षा से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वे सब इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अवगत करा दिया जाता है। चलो बिना देरी के अपन पढ़ाई करते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान में सिंचाई के साधनों के बारे में अध्ययन किया था कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा साधन उपलब्ध है, किस प्रकार से मतलब उसकी उपयोगिता है, उसका विकास किस प्रकार से है और मानव जीवन में उसका क्या महत्व है। इस प्रकार के उद्देश्यों को देखते हुए ट्यूशन बनाता है। तो सबसे पहले अपन ने राजस्थान के सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण कर लिया अपन ने पिछली क्लास में। आज पढ़ेंगे अपन उसी सिंचाई के साधनों में इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाए रखने के लिए मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के उद्देश्य से सन 1948 में यहाँ के जो इंजीनियर थे कुंवर सेन, इनकी देन है। और यहाँ की मिट्टी जो बलुई मृदा है उसका परीक्षण करने के बाद में पता लगाया कि इस मिट्टी में अगर जल उपलब्ध करा दिया जाए तो इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जन्मदाता कुंवर सेन को माना जाता है, जो कि एक इंजीनियर थे। और इसने इस प्रकार के विचार कब रखे? इन्होंने रखे थे सन 1948 में। ठीक है, साथ के साथ आप नोट करते चलना। तो इसके बाद में इसको बनाने का जो प्रस्ताव रखा केंद्र सरकार के सामने, तो इन्होंने इसके लिए जल उपलब्ध कहाँ से कराया जाए, किस प्रकार से नहर बनाई जाए, धरातलीय ढाल को देखते हुए सारी अनुकूल दशाओं का एक योजना के तहत चालू किया कार्य। और इसका उद्गम हरिके बैराज से है। तो कहाँ पर है ये? पंजाब के सतलज व व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज, यहाँ से यह नहर निकाली गई। कितनी बार कंपटीशनों में पूछा गया है और पूछा जाता है, आने की संभावना भी रहती है कि इंदिरा गांधी नहर का कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। कहाँ पर है? पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के जहाँ संगम है
उस संगम पर बांध बनाया है। उस बांध के पानी को नहर के द्वारा हरिके बैराज, उस बांध को हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। और इस हरिके बैराज से एक नहर निकाली है जो राजस्थान तक हरिके बैराज से राजस्थान तक, इसे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी फीडर। इस चौड़ी नहर को इंदिरा गांधी फीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और समझ लो इसको। इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाए रखने, कृषि उत्पादन करने के उद्देश्य से और पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से इसको निकाला गया कुआं से। इसके जन्मदाता है सन 1948 में इन्होंने अपनी विचार रखे थे, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर थे और यहाँ के परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण करके बताया कि इसमें जल उपलब्ध कराया दिया जाए तो इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो हरिके बैराज से, जो कि पंजाब में है, कहाँ पर है, सतलज नदी और व्यास नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया। उस बांध को हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है और वहां से एक नहर निकाली गई राजस्थान तक। उस नहर को इंदिरा गांधी फीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी फीडर। तो इस इंदिरा गांधी फीडर का जो निकाली है, ये राजस्थान के कौन कौन से राज्यों से है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ये पंजाब फीडर चौड़ी नहर निकाली गई और फिर यहाँ से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो देखो इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ पर कितनी है। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी नहर में की जो लंबाई है, देखो इस इंदिरा गांधी फीडर की, इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई है, ये है 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर कुल टोटल। इसमें से पंजाब और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, ये है 167 किलोमीटर। 167 किलोमीटर है। और राजस्थान में है 37 किलोमीटर। और समझ लो इसको,
कि हरिके बैराज से इसकी उत्पत्ति है इंदिरा गांधी नहर की। प्रारंभ में ये हरिके बैराज से राजस्थान तक एक चौड़ी नहर के रूप में इसका निर्माण किया गया, जिसको इंदिरा गांधी फीडर के नाम से जाना जाता है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होते हुए निकली है। पंजाब और हरियाणा में इस इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई 167 किलोमीटर है और राजस्थान में केवल 37 किलोमीटर है। कुल टोटल मिलाकर के इस इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये हुई इंदिरा गांधी फीडर की बात। इसके बाद में इससे संबंधित जानकारी है कि प्रारंभ में इसे राजस्थान नहर, प्रारंभ में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में सन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। ठीक है, तो प्रारंभ में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। सन 1984 में जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उसके सम्मान में इसे इंदिरा गांधी नहर इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि उसी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका जो निर्माण है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 3 चरणों में हुआ। कितने? 3 चरणों में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 3 चरणों में होता है। ठीक है, तो देखो और दोबारा इसको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। एक एक टॉपिक में एक एक शब्द में गुड से दिया हुआ है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक एक शब्द से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना। राजस्थान सिंचाई के साधनों के रूप में अपन अध्ययन कर रहे हैं आज। सबसे पहले अपन ने ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में लिया है। तो इसके जन्मदाता कुंवर सेन को माना जाता है। कुंवर सेन कौन थे? एक इंजीनियर थे। सन 1948 में इन्होंने ही यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करके पश्चिमी राजस्थान, यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करके बताया कि इस बलुई मिट्टी में भी एक तरह से मिनरल्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु अगर इसमें जल उपलब्ध करा दिया जाए तो इसे भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो कृषि सिंचाई के लिए और पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से 2 उद्देश्य है, इसमें ध्यान रखना। कौन कौन सा? कृषि उत्पादन, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, और दूसरा पेयजल आपूर्ति करना। तो इन्होंने इस प्रकार से सन 1948 में
इस प्रकार के विचार लिखे, इसलिए इनको ही इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। उद्गम इसका हरिके बैराज से है जो कि पंजाब में है। वहाँ पर सतलज और व्यास नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ पर एक बांध बना दिया गया, उसको हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी फीडर एक चौड़ी नहर का निर्माण किया राजस्थान तक, और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों से होता हुआ आता है, जिसे इंदिरा गांधी फीडर के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 167 किलोमीटर तो पंजाब हरियाणा में है और 37 किलोमीटर अपने राजस्थान में है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब इसकी ये विशेषता है। सर्वप्रथम इसको राजस्थान नहर नाम दिया गया, इस नहर का नाम राजस्थान नहर है। सन 1984 में इसका नाम बदल करके इसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। क्या कारण था? क्योंकि सन 1984 में इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उसकी मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु के बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर डाल दिया गया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही इसका निर्माण हुआ, तो इसके नाम से ही इनका सम्मान किया गया। तो इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है और कहां से कहां तक है? ठीक, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 649 किलोमीटर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इसका अंतिम बिंदु बाड़मेर के गडरा रोड, बाड़मेर के गडरा रोड तक इसका अंतिम बिंदु है। और राजस्थान फीडर से के अंतिम बिंदु से लेकर के इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है। 3 चरणों में इसका पूर्ण रूप से निर्माण किया गया। पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर तक इसकी मुख्य नहर का निर्माण है। ठीक है। इसके बाद में कितनी छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में और पेयजल आपूर्ति पहुंचाने के लिए इसका निर्माण
किया गया है। ठीक, इसके बाद में इससे इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। ठीक है, कितनी? 7। तो 3 चरणों में इसका पूर्ण किया गया और 7 लिफ्ट नहरें निकाल करके, जो कि धरातल से ऊंचा स्थान है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरें निकाली गई, क्योंकि उस मुख्य नहर से जल को मोटरों के द्वारा उठा करके उस नहर में डाल करके ऊंचे स्थानों तक भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये लिफ्ट नहरें बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से अपन ने इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करी और इंदिरा गांधी नहर के बारे में विस्तार से अध्ययन करके इसको पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। अब लिफ्ट नहरों के बारे में एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को आप लोग समझते हुए, पश्चिमी राजस्थान यहाँ से प्रारंभ होती है इस तरीके से, यहाँ तक इसका अंतिम बिंदु है। इससे इसके वितरिकाएं बनती है, इधर बनती है, लिफ्ट नहरों का निर्माण है इस तरीके से बनती हुई जोधपुर क्षेत्र में, जैसलमेर के पश्चिमी भाग में बाड़मेर। इस प्रकार से मतलब ये अलग अलग वितरिकाओं के रूप में लिफ्ट नहरों का निर्माण करके एक संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस नहर को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा या कायाकल्प कहा जाता है। ठीक है, इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा या कायाकल्प कहा जाता है। तो एक एक चीज को इसको अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए और इसका अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद।